दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह इलाका जहां अब तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का नामो निशान तक नहीं था, अब इतिहास रचने के कगार पर है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि यूपी के कुछ जिलों में बड़े तेल भंडार मिले हैं, जहां ओएनजीसी खुदाई कर रही है। लेकिन उस वक्त बलिया जिले में मिले कच्चे तेल को लेकर कई अहम जानकारियां छिपी रह गई थी। मगर अब जैसे जैसे ओएनजीसी खुदाई को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। हैरानी की बात यह है कि यह तेल और नेचुरल गैस केवल छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि पूरे 300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 किलोमीटर का तेल भंडार कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि इस खबर ने बड़े बड़े तेल उत्पादक अरब देशों के होश उड़ा दिए हैं। कल्पना कीजिए, अगर यह भंडार वाकई विशाल निकला तो भारत की ऊर्जा रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत कई देशों की रणनीतियां भी ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि यह तेल भंडार कितना बड़ा है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 2 सालों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर बनी हुई है। लेकिन इसी दौरान यूरोप के स्पेन और इटली जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। मगर हैरानी की बात यह है कि भारत में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 या 3 गुना महंगी होने से पहले ही देश को इसका समाधान मिल चुका है। और यह समाधान है भारत के अलग अलग हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 300 किलोमीटर के दायरे में खोजे गए कच्चे तेल और नेचुरल गैस के विशाल भंडार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुएं खोदने का काम शुरू किया है। फिलहाल यूपी के बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर और भी जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा एक बात पर गौर कीजिए कि भारत एक विशाल फैक्ट्री है, जिसे हर दिन सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी मात्रा में फ्यूल की जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस फैक्ट्री में खुद उतना फ्यूल नहीं बनता जितना इसकी जरूरत है। ऐसे में भारत को पड़ोसी दुकानों यानी दूसरे देशों से फ्यूल खरीदना पड़ता है। अब सोचिए, यह दुकानदार यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग देश हर बार अपने मन मुताबिक तेल की कीमतें तय करते हैं। अगर अचानक दुकान बंद हो जाए या तेल के दाम आसमान छूने लगे तो इस फैक्ट्री में हड़कंप मच सकता है। दोस्तों, यह फैक्ट्री कोई आम फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत है, तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। वजह साफ है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। हम जो ऑयल और गैस इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत में कुल खपत होने वाले कच्चे तेल का 85% हिस्सा ऐसा है जो हम इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। यह देश भारत को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार कच्चा तेल पाए जाने पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।